हेलो एवरीवन। तो आज हम सेकंड मॉड्यूल का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। तो हम इस चैप्टर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहले ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस वीडियो में हम तीन प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द अदर टू। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि वो प्रॉपर्टीज़ जो फिजिकल और केमिकल पे डिपेंडेड है। इसमें हमने कोई भी एनिमल्स एंड आइसोलेटेड ऑर्गन्स का यूज़ नहीं करना है। इसकी डिटर्मिनेशन जो भी क्वांटिटीज लिखी है उसकी डिटर्मिनेशन में हमने सिर्फ और सिर्फ अपने केमिकल्स एंड फिजिकल कंडीशंस को देखना है विदाउट द यूज ऑफ एनिमल्स एंड आइसोलेटेड ऑर्गन्स। एग्जांपल इज सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, एप्लीकेशंस क्या है इसकी। पहली है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी ड्रग की क्वालिटी क्या है और इसकी एग्जांपल है ORD, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन। ड्रग सिंथेसिस, अगर हमें रिएक्टेंट जो हमारे रॉ मटेरियल है उसका रिएक्टेंट का नेचर पता होगा तो हम केमिकल रिएक्शंस एंड एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की प्लानिंग कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स, ये बेसिकली क्या है कि हमने कोई भी हमारी ड्रग मॉलिक्यूल्स में कितनी कंपोजिशन ऑफ क्या इंग्रेडिएंट डाला गया है उसको मेजर कर सकते हैं। ये इसकी जनरल सी एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, ये वर्ड आया है रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन का मतलब है चेंज इन डायरेक्शंस। व्हेन एवर अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट शो रिफ्रैक्शन। सपोज दैट कि हमारा एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम हमारा वाटर है। अगर हमारी लाइट एयर टू वाटर मूव कर रही है तो वो हमेशा जो रिफ्रैक्शन होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। अगर इसी कंडीशन को हम ऑपोजिट कर दें, वाटर से हमारी रे जो है वो एयर की तरफ मूव कर रही है तो हमारा जो रिफ्रैक्शन होगा वो अवे द नॉर्मल होगा। इसको डायग्रामेटिक यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये नॉर्मल ड्रॉ किया गया है। ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड इसके बाद ये वन मीडियम है, ये अनदर मीडियम है। इस चीज़ के बाद जो हमारी रे आई है उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव रे। रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड ये हमारा मीडियम है एयर, ये मीडियम है हमारा लिक्विड। मतलब एयर हमारा रेयर मीडियम है और लिक्विड हमारा डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंसर की तरफ मूव की है रे तो वो हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल है। यही कंडीशंस को हमने ऑपोजिट किया है यहाँ पर, लिक्विड टू एयर। तो हमारी जो रे है वो अवे द नॉर्मल गई है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर गई है रे हमारी। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको डिटरमिन करते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ और ये कांस्टेंट रेशियो है एंगल ऑफ इंसिडेंट ओवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेव थ्योरी क्या कहती है, वेव थ्योरी कहती है कि जो हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, व्हेन एवर इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज और मे बी इंक्रीजेज। अगर तो हमारी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ मूव कर रही है तो वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज होगी। अगर डेंसर से रेयर की तरफ मूव कर रही है तो हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इस वेलोसिटी के आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन में बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड। इसके केसेस क्या बनते हैं कि हमारा लिक्विड, सपोज कि लिक्विड हमारा डेंसर है एयर से ज़्यादा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डेनोमिनेटर से तो ऑब्वियसली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा ही आएगा। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, सेम है जो हमने फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ी है, क्योंकि हम ये भी एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो इसमें भी सेम ही आएगा। आइडेंटिफाई a substance, purity of substance can be measured, used in quality control test, that dielectric constant can be determined। dielectric constant यहाँ पे हम डाइपोल इंडक्शन के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा एब्स रिफ्रैक्ट्रोमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। ये यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, मिरर जो कि डायरेक्ट करेगा लाइट को टूवर्ड्स द प्रिज्म। ये प्रिज्म असेंबली लगाई गई है, इसमें 2 प्रिज्म है, 2 प्रिज्म को आपस में अटैच किया गया है एंड यहाँ पे लिक्विड की फिल्म अप्लाई की है जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना है। और यहाँ पे फिक्स टेलीस्कोप है जहाँ से हम व्यू करेंगे एंड स्केल पे उसकी रीडिंग आएगी। अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्लेस्ड बिटवीन द प्रिज्म्स, इसके बीच में प्लेस किया गया है। और लाइट जो है जो हमारी लाइट है सोर्स के थ्रू मिरर पे आ रही है, मिरर पे डायरेक्ट करेंगे हम वन प्रिज्म पे। और हमें व्यू क्या मिलेगा जब लाइट प्रिज्म के थ्रू टेलीस्कोप पे जाएगी तो हम देखने को क्या मिलेगा हमें कि यहाँ पे हमें 2 बैंड्स नज़र आएंगे, वन ब्राइट एंड वन
इज़ डार्क। जो प्रिज्म असेंबली है इसको हम रोटेट कर सकते हैं और जो टेलीस्कोप है वो फिक्स्ड है। हम इन सच ए वे रोटेट करेंगे कि हमें प्रॉपर ब्राइट वाला बैंड नज़र आए। जिस जगह हमें ब्राइट बैंड नज़र आएगा फिर वो हमारा पॉइंटर इंडिकेट कर देगा स्केल पर और स्केल पे आ जाएगी रीडिंग्स। तो इसके ये सिंपल सी वर्किंग थी एब्स रिफ्रैक्ट्रोमीटर की। नाउ कम्स टू द ऑप्टिकल रोटेशंस। ऑप्टिकल रोटेशन में हम पहले थोड़ी सी वर्ड से फेमिलियर हो जाते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, पोलराइजर क्या होता है। इसके थ्रू अनपोलराइज्ड लाइट होती है जो हर प्लेन में मूव करे, हर प्लेन में ऑसिलेट करे। ये एक लाइट है, वो इस प्लेन में जा सकती है, इसमें भी हर तरफ डायरेक्ट करे। उसको पास आउट करते हैं हम पोलराइजर से। पोलराइजर कुछ नहीं है, एक ऐसा मीडियम है जो कि अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है सारी लाइन। यहाँ पे कोई भी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, सारी की सारी एक प्लेन में ही मूव करेगी। जब भी हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी मीडियम, किसी भी सॉल्यूशन के थ्रू पास आउट करेंगे तो हमारी वेलोसिटी में भी इंक्रीज और में भी डिक्रीज हो सकती है, वेदर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन कि हम किस में से पास आउट कर रहे हैं। अगर तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी के चेंज के साथ ही इसकी रोटेशंस में भी प्लेन पोलराइज्ड वेदर इस तरफ मूव कर रही है या इस तरफ मूव कर रही है, उसकी रोटेशंस भी आएंगी एट अ सर्टन एंगल जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। एंड इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज अबिलिटी ऑफ सर्टन सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। बेसिकली क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो रोटेट कर दे लाइट को, तो उस हम सब्सटेंस को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसको ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू हम पास आउट कर रहे हैं और वो डेविएशन दे रहा है, एक तरफ लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ दे रहा है और दूसरी तरफ लेफ्ट की तरफ दे रहा है। अगर तो लेफ्ट की तरफ डेविएशन आई है तो हम उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं और हम उसको लीवर रोटेटरी बोलते हैं। अगर राइट में डेविएशन है तो वो प्लस से डिनोट की जाती है और उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी डेविएशन बोलते हैं। नाउ कम्स टू द ऑप्टिकल रोटेशंस जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की, किस में से हमने मूव किया है। एंड इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, ऑब्जर्व्ड रोटेशन लेंथ इनटू डेंसिटी। डेंसिटी हमेशा हमारे लिक्विड के केसेस में आएगी। सपोज कि हम अगर सॉलिड की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी जो है वो कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दी जाएगी फॉर द सॉलिड्स। एंड इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हम स्पेसिफिक रोटेशंस को क्यों चेक करते हैं कि हमने देखना है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर नहीं है। हम प्योरिटी चेक कर सकते हैं सब्सटेंस की और द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट कैन बी डिटरमाइंड। इसके डिटर्मिनेशन में हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर में क्या है कि सोर्स है, सोर्स से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, पोलराइजर के थ्रू वो पास आउट कर रही है और एक ही प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, ट्रांसमिट हो रही है। अब इस लाइट को हम सैंपल के थ्रू पास आउट करेंगे। सपोज कि हमारा सैंपल इस टाइम यहाँ पे वाटर है, तो वाटर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो इसने प्लेन ऑफ पोलराइज्ड को रोटेट किया ही नहीं, वो सेम ही अपनी डायरेक्शन में है। तो एनालाइजर से हमें क्या मिलेगा, हमें कंप्लीट ब्राइटनेस मिलेगी, हमें कोई डार्क स्पॉट्स यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। अब हम सपोज करते हैं कि हमने सैंपल चेंज कर दिया, हमने यहाँ से वाटर हटाकर कोई भी लिक्विड इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो वो लिक्विड क्या करेगी, ये जो हमारी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड है इसमें डेविएशंस क्रिएट करेंगी। जो ये डेविएशन है, ये आप डेविएशन देख सकते हो कि यहाँ से ये लाइन यहाँ आ गई है, तो एनालाइजर में क्या आएगा कि इतना हमें एक डार्क स्पॉट दिखाई देगा, हमें प्रॉपर ब्राइट यहाँ पे नहीं दिखेगा, ऑब्जर्व नहीं होगा। अब हम इस एनालाइजर को थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि हमें कंप्लीट ब्राइट दिखाई दे, हमें कंप्लीट ब्राइटनेस दिखाई दे। तो इसको हम इस तरफ की ओर मूव करेंगे थोड़ा सा। जब हम इसको मूव करेंगे तो हमें एक एंगल की डिटर्मिनेशन होगी, वो हमारा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन है। तो इसके ये इट पास थ्रू अ सैंपल, हम जब भी कोई लाइट पास हो रही है तो अगर तो इनएक्टिव सब्सटेंस है तो कंप्लीट ब्राइटनेस होगी, क्योंकि यहाँ पे सारी लाइट्स पास आउट कर जाएगी, वो कोई भी ब्लैक हमारा स्पॉट है वो नज़र नहीं आएगा। अगर तो हमारा सैंपल एक्टिव है तो वो देगा एक डार्क स्पॉट। उस डार्क स्पॉट के अकॉर्डिंगली हम अपने एनालाइजर को मूव करेंगे और हम एक कंप्लीट ब्राइटनेस मिलेगी। उस रोटेशन के साथ ही हमें स्पेसिफिक रोटेशन का आइडिया होगा और जिससे हमारे डिटरमिन हो जाएगी रोटेशन। एंड दिस इज द डायपोल मूवमेंट। डायपोल क्या होते हैं, डायपोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डिस्टेंस। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसकी हमेशा ही पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन है। तो डाइपोल मोमेंट को हम यू के साथ डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को आर के साथ, चार्ज को ई के साथ। एसआई यूनिट्स में क्या है, डिस्टेंस को एम के साथ, ई को कूलम्स के साथ, एंड सीजीएस सिस्टम में डीबे। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है अमोनिया एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया में हमें पता है कि ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव सेंटर है, अमोनिया जो एन है वो नेगेटिव सेंटर है। तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे लोन पेयर में, तो इसका जो डाइपोल है ऊपर की तरफ ले जाएगा, तो इसलिए हमें इसका डाइपोल मोमेंट 1.46 डीबे मिलता है अमोनिया का। इन केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव सेंटर है, क्लोरीन नेगेटिव सेंटर है, तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है सभी के, तो वो सभी के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, इसलिए जो इसमें डाइपोल मोमेंट है वो जीरो आता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसमें हम चेक करते हैं सोल्युबलाइजेशन ऑफ ड्रग्स, क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ सॉलिड, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, थेराप्यूटिक एक्टिविटी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। तो होपफुल आपको ये समझ आ गया हो। अब इसके बाद जो हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।